बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हम ना ऑटोप्सी से रिपोर्ट के बारे में, इंडेक्स के बारे में और ऑटोप्सी रेट के बारे में लास्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं हैज़र्ड जो है ना, इसके लिए इसलिए अलहदा मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने पास्ट पेपर में देखा है। ठीक है, मतलब कोई भी एक डॉक्टर जाता है ना जो कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होगी या फिर इस तरह के जो जिसने ऑटोप्सी करनी है, मेडिको लीगल ऑथराइज्ड पर्सन, उसके लिए क्या क्या हैज़र्ड्स हैं उस रूम के अंदर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर एक पे हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल हैज़र्ड्स। ठीक है, मैकेनिकली जो होता है ना वो उसको क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं मैकेनिकल हैज़र्ड्स। एक ये हो गया। नंबर दो पे अगर मैं बात करूँ वो आ जाएगा हमारे पास बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स। ठीक है, नंबर तीन पे अगर मैं बात करूँ वो आ जाएगा हमारे पास जो है ना केमिकल। मैकेनिकल हो गया, अब केमिकल भी आ गया, केमिकल हैज़र्ड्स। ये देखें, इसके जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं ऑटोप्सी करने वाले को। ये काम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस काम के अंदर पैसा बहुत है। मतलब वो सीविक के अंदर आते हैं। जस्ट इमेजिन कि डेड बॉडी को चीर फाड़ने के लिए वो सीविक के अंदर आते हैं। और इसके अंदर जो है ना वो रिश्वत सतानी तो हद से ज़्यादा है। अगर बंदा ईमानदार ना हो तो बहुत पैसा कमाता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन वो हराम ही होता है। लेकिन इसके अंदर मैंने देखे हैं अपनी आँखों से, बड़े बड़े अमीर हुए हैं इस फील्ड के अंदर आके। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन कोई हर तालाब में गंदी मछली होती है ना, वही आप कह लें। नंबर पाँच पे हमारे पास होता है रेडिएशन। लोग क्या करते हैं, पैसा फेंकते हैं और इनको अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बनवाते हैं और फिर केस को जीतने में ये निकल जाते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल हैज़र्ड में चलो छोड़ो उसको बात को। मैकेनिकल हैज़र्ड में क्या है, इंजरीज टू दी लिम्स हो गया बाय फॉल और वेट स्लिपरी। मतलब वो एक चिप्सों से भरा हुआ रूम होता है ना, मतलब कि बिल्कुल नरम मुलायम उसके ऊपर फर्श होता है ताकि वो जो भी ब्लड शलड है, कचरा बचरा ईजिली साफ़ हो जाए। तो इसके अंदर चांसेस क्या है कि वो फ्लोर जो होता है ना वो वेट होता है, गीला फ्लोर होता है, तो इसके अंदर जो है ना स्लिपरी के चांसेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे मैकेनिकली कोई ना कोई चोट लग सकती है। इंजरीज टू हैंड आप कह लें। ठीक है, हैंड की इंजरी हो जाएगी तो इसके अंदर क्या, अगर शार्प इंस्ट्रूमेंट गिर सकता है। ठीक है, मतलब नीचे अगर कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट पड़ा तो वहाँ से हमें कट लग सकता है, कट बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट आप कह दें। इसके अलावा कोई भी नीडल जो कि इन्फेक्टेड हो, नीचे गिर हुई हो, वो हमें जो है ना वो प्रिक कर सकती है। या फिर कोई भी जो गर्म मशीन है ना, ये हॉट वाटर स्पेशली यूज़ किया जाता है ना, तो उबलता हुआ पानी जो है ना वो आपको छू के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी ऑटोप्सी करने जाएगा उसको ये नुकसान पहुंच सकता है। इंजरीज टू, अगर ये तो हैंड की होगी ना, मतलब वो यूँ गिरता है ना तो यूँ हाथ नीचे पहले रखता है, तो अगर हो सकता है नीचे सुई पड़ी हो, कोई चाकू पड़ा हो या कोई गर्म पानी हो तो वो हाथ जल सकता है। ये सारे के सारी या इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इंजरी हम बैक की बात करें ना, ठीक है, तो बैक के अंदर जो है ना वो मसल स्प्रेन हो सकता है बाय कैरिंग हैवी क्रॉप्स। ठीक है, मतलब आपको बार बार जो झुक झुक के वो करना है तो उससे मसल स्प्रेन हो सकता है। या फिर कोई भारी जो है ना वो आपने आर्गन उठाया, जिस तरह पूरे का पूरा लिम्ब आपने उठाना है ना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े पट्टों वाले, तो उससे हो सकता है मसल स्प्रेन अगर डॉक्टर कमज़ोर है। लेकिन अगर जिम शिम करता है यार, जिम शिम किया करो, आपकी मसल बॉडी से स्ट्रॉन्ग होती है और आपको ये वार्ड के अंदर काफ़ी काम आती है। लेग की स्पेशली एक्सरसाइज मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो जिम जाते हैं ना, या जो एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें कहते हैं लेग की एक्सरसाइज है, क्योंकि वो आपको थका देती है वार्ड का राउंड। तो जो बंदा थक गया तो वो तो मर गया ना, समझो। अच्छा, इंजरीज जो होती है ना वो किसकी हो सकती है, आई की। ओए होए होए, कॉर्नियल अल्सर फ्रॉम बोन डस्ट फ्रॉम साइंग दी बोन। मतलब हम जिस तरह मैंने आरी का बताया ना पीछे, जो वो इलेक्ट्रिक आरी होती है, तो जब हम हड्डी को काट के अंदर से बोन मैरो या कोई भी सैंपल लेने लगे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के लिए सपोज करें, तो जो भी हमारे पास बोन डस्ट होती है ना वो उड़ के हमारी आँख में पड़ के ना हमारे कॉर्निया का अल्सर करवा सकती है। देखा है कितना गंदा काम है, कॉर्नियल अल्सर जो है ना वो हम करवा देगी। ये सारी थी मैकेनिकल हैज़र्ड। अब मैं कहता हूँ बायोलॉजिकल हैज़र्ड। मतलब यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे सीधी बंदे को जो है ना वो जाकर ठा बीमारी लगनी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अमूमन ये चर्सी हो जो होते हैं ना, भंगी, इनकी लावारिस बॉडीज़ ही ज़्यादातर आती हैं। बहुत कम हो गया कि किसी अच्छे घराने से आ गई तो आ गए। तो सेप्टिसीमिया हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं स्पेसिफिक। जो इन मोस्ट कॉमन है ना वो है ना
टीबी से जो है ना वो चर्सी बंगी जो है ना मरे हुए होते हैं। और टीबी ये भी ये गरीब लोगों की, अमीर लोगों को भी हो जाती है, लेकिन वो गरीबों से ही होती है। मतलब उसकी नुकर घर में कोई नुकरानी काम करती है, उसे टीबी होता है, वहाँ से वो छींक मार दिए या कोई भी करते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वहाँ से हो जाए। लेकिन ये अमूमन उनकी होती है जो प्रोटीन लेस डाइट खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं। इसलिए इंडिया में देखा ना आपने, काफ़ी टीबी के केसेस आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी हैं, बहुत हैं, लेकिन अल्लाह पाक महफूज रखे। ये टीबी बहुत गंदी बीमारी है, जिसको लग जाए उसका ख़ानदान तबाह हो जाता है, मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास लेप्रोसी, ठीक है। ये भी जो है ना वो नर्व की और रिस्पायरेशन की जो है ना वो डैमेजिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा एंथ्रेक्स जो होता है ना, ये भेड़ बकरियों वाली जो बीमारी है, ये भी। नेक्स्ट जो होता है ना हमारे पास, अगर हम, ये तो बैक्टीरियल था ना, अगर मैं वायरल की बात करूँ ना, वायरल इन्फेक्शन जो है ना वो हेपाटाइटिस, तो ना जो भी आता है ना ये लावारिस लाश, उसको तो पक्का ही हेपाटाइटिस है, आप उसको कंफर्म कर दें। और अमूमन ये जो है ना सेक्सुअली असाल्टेड, ये जो सेक्स वर्कर की डेथ हुई पड़ी होती है, मतलब कि किसी सेक्स वर्कर को जाके उन्होंने सेक्सुअली असाल्ट किया और उसे मार दिया, उनमें अमूमन एड्स भी होता है। समझ आई ना? तो आपको एड्स से भी बचने होता है। अगर ये हो गया या ये हेपाटाइटिस हो गया, मतलब किसी भी मुल्क के अंदर ये सेक्स वर्कर जो है ना सबसे ज़्यादा काम ख़राब करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस वजह से उनको किसी और एक्टिविटीज़ में मेरे ख्याल में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये काम जो है ना ये बहुत बुरा है। फंगल इन्फेक्शन, ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है। नील फंगल हो गया या हेयर का, जो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल हैजर्ड्स। केमिकल हैजर्ड्स में बेसिकली हमारे पास एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स प्लस डिसइंफेक्टेंट्स जो है ना वो आपकी जिल्द को, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं फिक्सेटिव्स होते हैं, ठीक है। एक फिक्सेटिव स्प्रे आती है जिसके ज़रिए हम ऑर्गन की फिक्सेशन करवा देते हैं। मतलब लाइव, अगर वो हम फिक्सेशन वाले फिक्सेटिव स्प्रे के अंदर अपना हाथ को 15 मिनट तक उसी के अंदर ही मतलब रहें ना, फिक्सेटिव के अंदर अपना हाथ लाइव बॉडी रखें, तो 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी बॉडी भी फिक्सेटिव के अंदर चली जाएगी। क्या कहने का कि वो एक किस्म का फिक्स हो जाता है ना, जिस तरह बॉडी का, वो इसी तरह की एक किस्म की स्प्रे होती है। वो जहाँ पे जेल करते हैं ना, जिस तरह खिलाड़ियों के अगर गेंद लग जाए तो वो यूँ एक स्प्रे सा करते हैं, वो हैवी किस्म की होती है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड हो गया। अब हो सकता है वहाँ पे हम पानी के साथ भी धुलाई भी साथ साथ कर रहे होती है ना डेड बॉडी की, तो कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो शॉर्ट हो गया, तो क्या हुआ, करंट तो आ जाना पूरी वो डेड बॉडी के अंदर भी और आपके अंदर भी आ जाना। तो फैकल्टी अप्लायंस से हो जाती है, या मेटेलिक किसी भी मेटल वगैरह से आ जाता है, ये टेबल हो गई या फिर वेट फ्लोर, गीला फर्श है, उसकी वायरिंग अच्छी नहीं हुई, ठीक है, किसी नंगी तार से वो पानी जाके टकराया और पूरे पानी में करंट और सारा लग गया 2 मिनट में। रेडिएशन में क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो डीप स्टडी के अंदर गए थे। इसके अलावा हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, ठीक है, जो कि थेराप्यूटिक आइसोटोप्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है। वो सारे के सारे जो ना हमने डीप ऑर्गन की स्टडी करने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गन की रिमूवल के लिए हम ये रेडिएशन भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम एक्सरे करवा लेते हैं डेड बॉडीज़ का, तो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या आयोनाइजिंग जितने भी है ना रेडिएशन वो आ सकती हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। इलेक्ट्रिक रेडिएशन, मैकेनिकल इंजरी, बायोलॉजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड, ये 5 आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए हैजर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूनिवर्सिटी में आया भी हुआ है, ठीक है, ख्वाह वो UHS हो या नम्स हो, ये हर के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट हम फीटल ऑटोप्सी डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं है वो कमेंट सेक्शन में पूछे। अल्लाह हाफिज़।